Welcome to the second lecture of linear equations in two variable. Before beginning the lecture, I want to discuss with you all a special type of question which is also present in your book Practice Set 1.1 Sub Question 7th. तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x और y है वो बहुत ही बड़े हैं एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन की एक खास बात है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y आर बीइंग स्वैप्ड. यू कैन सी दैट यहाँ पे जो 99 है वो x का कोएफिशिएंट है और सेम 99 जो है यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है. तो ऐसे टाइप के सवाल में जहाँ पे कोएफिशिएंट स्वैप हो रहे हैं और बेसिकली नंबर्स बड़े हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा हैक होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. और इस हैक में करते क्या है कि सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं और एक नया इक्वेशन जनरेट करते हैं एंड एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड दूसरा इक्वेशन यहाँ पे जनरेट करेंगे और फिर उन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो भी आपको फाइनल आंसर मिलता है वो आंसर जो होगा वो इसी दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होने वाला है. मैं करके दिखाता हूँ आपको, देन यू कैन ट्राई विद अनदर क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. सो पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा और एक नया इक्वेशन जनरेट करूँगा. सो लेट्स ऐड 1 and 2. सो इफ यू ऐड 1 and 2, यहाँ पे क्या मिलेगा 200x प्लस 200y इज इक्वल टू, यहाँ पे 1000 मिलेगा शायद 1000. सो फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि 200 200 दिख रहा है यहाँ पे भी मल्टीपल है तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 200 ऐसा करूँगा एंड देन यहाँ पे मिलेगा आप मेरे को x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ये मेरा नया इक्वेशन जनरेट किया. क्या किया मैंने, इन दोनों को ऐड किया, एक बार नया इक्वेशन जनरेट किया. फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा. तो मैं 1 को 2 में से हटाता हूँ ताकि यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू ना आए. सो सब्ट्रैक्ट 1 from 2. ये मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ. तो मेरा आइडिया क्या है, बेसिकली मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, एक नया इक्वेशन जनरेट करूँगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा और एक और नया इक्वेशन जनरेट करने वाला. तो वही कर रहा हूँ मैं. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को 2 से. यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली करना सीख जा. 101 में से 99 गया तो 2x. यहाँ पे 99 में से -101 तो माइनस ऑफ 2y बनेगा और यहाँ पे 501 माइनस दिस इज 2. So 2x minus this and then we divide throughout by 2. ये करने के बाद बेसिकली इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. तो ये मेरा फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा. तो मैंने क्या किया, ये जो बड़े इक्वेशन दिख रहे थे उनको एक बार ऐड किया, एक बार उनको सब्ट्रैक्ट किया और मेरे पास कई छोटे छोटे इक्वेशन जनरेट हो गए जिनको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ. तो जो इनको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा ना, वही आंसर इसको सॉल्व करने पे आता है. अगर आप लंबे मेथड जाओगे, एलिमिनेशन करोगे तो वही आंसर यहाँ पे इसको सॉल्व करने से आता है. ओके, तो ये याद रखना अगर स्वैप हो रहा है तो, और आप ये लगा सकते हो और इजीली आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो. मैं वापस से एडिंग कर रहा हूँ 3 और 4 को. तो मैंने एलिमिनेशन मेथड क्योंकि आपको पढ़ा है तो यहाँ पे मैं सीधा ऐड कर सकता हूँ ताकि y का जो वेरिएबल है वो हट जाए. तो एडिंग 3 and 4 करके मैं y के कोएफिशिएंट को हटा सकता हूँ. तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3 यहाँ से आ जाएगा. और x 3 है तो मेरा y क्या हो जाएगा, x अगर 3 है तो y हो जाएगा 2. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे x और y के जो कोएफिशिएंट्स थे वो स्वैप हो रहे थे. तो मैंने क्या किया, वापस से रिपीट करता हूँ, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, नया इक्वेशन जनरेट करना है और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक नया इक्वेशन जनरेट करना है. और ये जो दोनों इक्वेशन मिले हैं आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है बाय यूजिंग आइदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, जो कि अपन आज पढ़ने वाले हैं. तो इनकी मदद से जो आंसर आएगा वही इसका यूनिक सोल्यूशन होगा. तो x, y जो है इस केस में इसका क्या हो जाएगा 3, 2. ओके, so this is how you solve this special type of question. Okay, so अब इस क्वेश्चन को आप गौर से देखो. अब मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द सेकेंड मेथड विच इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड.
अब यार ये क्वेश्चन आपके ही शायद से प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? अब एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करते हैं अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो मैंने क्या बोला आपको एक वेरिएबल को हटाना होता है, तो उसके लिए कोई तो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 3x कर देता और मैं सब्ट्रैक्ट कर देता, तो वहाँ से y इक्वल टू समथिंग आता, y आ गया तो x निकाल सकते हो आप सब्स्टिट्यूट करके कोई भी एक इक्वेशन में, ठीक है। तो वो एलिमिनेशन का तरीका है, एलिमिनेट करके। अब मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है, दोनों में डिफरेंस है। सब्स्टिट्यूट करना बेसिकली करना क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आपको y इज इक्वल टू समथिंग इन x बनाना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया, ओके, सो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि बेसिकली क्योंकि x देखो खुला है, x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो मैं x को y के टर्म्स में लिख सकता हूँ। अब y के टर्म्स में लिखना मतलब क्या, मैं क्या करूँगा, ये जो y वाला टर्म है ना उसको ये साइड लेके जाऊँगा, राइट हैंड साइड लेके जाऊँगा, तो मेरे को कोई ना कोई x का वैल्यू मिलेगा, ओके। सो मैं y का टर्म अगर दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो मेरे को x का कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे जरूर मिलेगा। It won't be a constant value, but it would be something in y. So मैं y को इधर लेके जाता हूँ तो 10 - 7y हो जाएगा, ओके। सो मैं y को उधर ले गया, y वाले जो भी टर्म है उसको उधर ले गया, तो मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि x इक्वल टू समथिंग इन y, क्योंकि यहाँ पे y है तो मैं बोल सकता हूँ x इज समथिंग इन y, ओके। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे x का कहीं ना कहीं वैल्यू ही निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ y। तो मेरे पास क्योंकि x इक्वल टू समथिंग है, तो अगर मेरे पास x का कोई वैल्यू होता है, लेट्स से कांस्टेंट वैल्यू होता मेरे पास, तो मैं क्या करता y निकालने के लिए दूसरे इक्वेशन में डालता, ओके। तो मेरे पास ऐसा समझो कि यार थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो, मान लो यार x का कुछ वैल्यू आ गया मेरे पास और मेरे को y निकालना है, तो मैं x को ये जो वैल्यू है उसको कहाँ पे डालता, सेकंड इक्वेशन में डालता। तो कुछ ऐसी थिंकिंग होती है अपनी कि बेसिकली एक वेरिएबल इक्वल टू समथिंग इन अदर वेरिएबल, एक वेरिएबल इक्वल टू समथिंग इन अदर वेरिएबल, ऐसा कुछ चीज बनाने की कोशिश करते हैं, एंड देन वो जो चीज बनेगी, वो जो वैल्यू होगी उसको हम डालते हैं दूसरी इक्वेशन में, ताकि मेरे को एक ही वेरिएबल में पूरा का पूरा इक्वेशन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर डालूंगा। आप स्पीड स्लो करके भी इसको देख सकते हैं। मैंने y को इधर लिया, x का कोई वैल्यू निकाला y के टर्म्स में, अब y के टर्म्स में कुछ वैल्यू आया तो मैं उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, इसीलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकाला, अब वो जो वैल्यू है इन सम अदर वेरिएबल, आई सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 10 - 7y इन इक्वेशन 2। क्योंकि अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसीलिए इस मेथड का जो नाम है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। सो मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो x की जगह आएगा 10 - 7y माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 30 - 21y और यहाँ से -2y इज इक्वल टू 7, एंड देन आगे अब यहाँ पे कर सकते हो 30 - 23y इज इक्वल टू 7 और 23y इज इक्वल टू 23। सो y का वैल्यू यहाँ से आसानी से आ गया। तो आप फायदा समझ लो, मैंने x को y में कुछ डाला था, x इक्वल टू समथिंग इन y, वही चीज मैंने सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, मेरे को पूरा का पूरा y में एक इक्वेशन आ गया, वहां से y का वैल्यू आसानी से निकल गया, y इज इक्वल टू 1। अब ये जो y इक्वल टू 1 है मैं इस पर डाल सकता हूँ, y इज इक्वल टू 1 को मैं कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट इन, बेसिकली अब मैं नॉर्मल तरीके कर रहा हूँ, अगर मेरे पास y का वैल्यू तो x का वैल्यू कितना होगा, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ x का वैल्यू यहाँ से 3 आएगा, सब्स्टिट्यूट, लेट्स से मैं इसको इक्वेशन 3 बोल दूँ, इन इक्वेशन 3
तो मैंने क्या किया, y का वैल्यू आ गया ना, तो मैंने x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दिया 1, y इक्वल टू 1, तो 10 माइनस 7 3, तो मेरे पास x, y दोनों आ गए 3, 1। अगर आपको ये मेथड डिफिकल्ट लगता है तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, मैंने आपको बोला कि एक वेरिएबल को हटाना होता है, एक वेरिएबल को हटाना है, तो यहाँ पे देखो क्योंकि x की जगह 1 है तो मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसमें, तो वही नंबर बचता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3x है, तो ऊपर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि 3x और 3x सेम सेम हो जाए, और फिर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे को समथिंग इन y मिलेगा। y में अगर पूरा का पूरा चीज़ है तो y का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो दैट इज द आइडिया। और सब्स्टिट्यूशन में आइडिया क्या है, मैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कुछ ना कुछ लिखना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये 7x + 7y = 10 था, तो मैं x को y में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैंने 7y को उधर लेके गया, मैं 7y को, तो x = समथिंग इन y आ गया। वही मैंने आगे जाके दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरे को y का वैल्यू बहुत ही आसानी से 1 आ गया, और वही जो y का वैल्यू 1 है वो मैंने इधर डाला, 10 - 7 क्या आ गया, आंसर 3 आ गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।